हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आंगनबाड़ी दीदियों को बोनस देने की तैयारी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा। पानी, बिजली, शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भरोसा दिलाया है कि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार आगे भी ठोस निर्णय लेती रहेगी। इतना ही नहीं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि दीदियों को बोनस दिया जा सके। जब से राज्य में महागठबंधन सरकार बनी है तभी से नई घोषणाएं की जा रही है। अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान पर जुबानी जंग। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 1932 खतियान पर विरोधियों को साफ सूंघ गया है। सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देने में विपक्ष को 30 घंटे से ज्यादा समय लग गया है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी की बात कह लोगों को बरगलाया जा रहा है। साथ ही इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे विपक्ष को सांप सूंघ गया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी आंदोलन से चौथे दिन रेल सेवा प्रभावित। इधर कुर्मियों के द्वारा आद्रा मंडल, खड़गपुर मंडल में चल रहे आंदोलन के कारण चौथे दिन शुक्रवार को भी रांची रेल मंडल की कई रेल सेवा प्रभावित रही। कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से की गई तो कई ट्रेनों को रद्द करनी पड़ी है। कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी क्लिनिकों में भी टीबी का मुक्त हो इलाज। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि 2025 तक टीबी के खात्मे की घोषणा असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी है। लोगों को बताया जाए कि टीबी बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को भी हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि निजी क्लिनिकों में भी टीबी का मुक्त उपचार हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर टीबी के खात्मे को लेकर 2030 का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने 2025 का लक्ष्य मानकर इस दिशा में कारगर कदम उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी कर्मियों को मिलेगा 32,000 बोनस। इधर दुर्गा पूजा पर डीबीसी ने अपने कर्मचारियों को 32,000 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। वहीं साथ ही कैजुअल और वन कर्मियों सहित संविदा कर्मियों को पद और ग्रेड के आधार पर कम से कम 17,000 से अधिक बोनस दिया जाएगा। बोनस से पूजा में बाजार की रौनक भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम को मत व्यय की प्रति देने से आयोग ने किया इनकार। इधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी अयोग्यता को लेकर राज्यपाल को दिए गए मत व्यय की प्रति देने से इनकार कर दिया है। बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने के मामले पर आयोग ने सुनवाई पूरी कर अपना मत व्यय राज्यपाल को भेज दिया है। इसके बाद से ये मामला राजभवन में लंबित है। सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झापा का कार्यकर्ता सम्मेलन आज। इधर झापा का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह शनिवार को होगा। ये जानकारी शुक्रवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्सी जा रही इसलिए 1932 की राजनीति कर रहे हेमंत। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए 1932 के खतियान पर राजनीति कर रहे हैं। मरांडी शुक्रवार को दुमका में शुरू हुए भाजपा के झारखंड प्रदेश एसटी मोर्चा के 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मंजूर 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता में इस सरकार ने नियोजन नीति को जोड़ा ही नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति का विरोध। इधर तमाड़ प्रखंड के जैल प्राथमिक विद्यालय बासुकोचा तमाड़ में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले, प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी तमाड़ को लिखित आवेदन देकर शिक्षक नियुक्ति रद्द करते हुए प्रक्रिया के अनुसार
शिक्षक नियुक्ति करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता नीति पर आम सहमति की तलाश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति के निर्धारण को लेकर सभी की सहमति बनाने के प्रयास में है। वे इस महत्वपूर्ण फैसले के पहले साथी दलों को साथ लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश में लग गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकर्मियों के लिए 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव। इधर राजकर्मियों के लिए पहले से स्वीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस कार्ड देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके ऊपर 90 लाख का टॉपअप उपलब्ध होगा और इस प्रकार लगभग 1 करोड़ रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा राजकर्मियों की होगी। इस प्रस्ताव पर मंगलवार तक सभी कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बीएड में होगा एडमिशन। इधर बीएड सत्र 2022-24 में नामांकन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से एक बार फिर फॉर्म भरने के लिए 24 सितंबर से पोर्टल खोला जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर सके हैं वे इस बार फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में एनीमिया से बड़ी संख्या में छात्राएं ग्रसित। इधर आदिवासी बहुल गुमला जिले में स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे बड़ी संख्या में छात्राएं एनीमिया से पीड़ित है। इस आशय का खुलासा समर अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत की गई हेमोग्लोबिन जांच की रिपोर्ट में सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक होगी 29 सितंबर को। इधर हेमंत मंत्रिमंडल की अगली बैठक 29 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट की इस बैठक के लिए विभिन्न विभागों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड की ओर से 8वीं बोर्ड की होगी विशेष परीक्षा। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में वैसे छात्र भी शामिल होंगे जिनका 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था पर उनको फेल बताया गया है। ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए चलेगा अभियान। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई है। वहीं रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में पायलट बेसिक पर 10-10 विद्यालयों को मॉडल तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान पर भाजपा का घेराव। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त डेलीगेट साधु शरण गोप ने भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ओर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को भाजपा की ओर से पहले लाने का श्रेय लेने के बयान को झारखंडियों के आंख में धूल झोंकने वाला बयान बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल अधिकारियों को मिलेगा धनतेरस में बम्पर पीआरपी। इधर स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया व सेल के बीच गुरुवार देर शाम नई दिल्ली में बैठक हुई। सेल प्रबंधन ने इस बार बम्पर पीआरपी देने का आश्वासन दिया है। वहीं अधिकारियों को दीपावली से पहले 75% पीआरपी की राशि उनके खाते में डाल देने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परिवहन सचिव के वेतन पर कोर्ट ने लगाई रोक। इधर राज्य के परिवहन सचिव के सोन के वेतन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं करना गंभीर मामला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का मामला बहुमत से होगा पास। इधर टुंडी के विधायक मथुरा महतो ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार ने राज्य की जनता के हक में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति 1932 का खतियान को लेकर जनता के हक में फैसला लिया है और विधानसभा में भी बहुमत के साथ 1932 का
खतियान पास होगा। साथ ही झारखंड की जनता को जो हक मिलना चाहिए वो अधिकार मिलकर ही रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंखों में धूल झोंकने को हर दिन नई घोषणा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि महागठबंधन सरकार 1932 स्थानीयता नीति और पिछड़ों को आरक्षण के साथ 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई। आज हेमंत सरकार की वादा खिलाफी से युवाओं में काफी आक्रोश है। इसी आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सोरेन हर दिन नई नई लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व उप निरीक्षक 27 से करेंगे भिक्षाटन। इधर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर उप निरीक्षकों की हड़ताल 8वें दिन शुक्रवार को भी जारी रही। जिला शाखा रांची के द्वारा राज्य संघ के आह्वान पर शुक्रवार को जिला के सभी राजस्व उप निरीक्षक धरना स्थल पर पहुंचकर धरना को सफल बनाया है। अब हड़ताली राजस्व कर्मियों ने 27 सितंबर से भिक्षाटन का कार्यक्रम तय किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समिति ने आरक्षण पर जताया आभार। इधर राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण की मंजूरी देने के लिए झारखंड प्रदेश से ओबीसी उत्थान समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री समेत कैबिनेट के सभी सहयोगियों के प्रति कल आभार जताया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल के कारण ग्रामीण बैंकों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित। इधर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मी शुक्रवार को हड़ताल में रहे। बैंक कर्मियों के हड़ताल के कारण करोड़ों के कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं अरेबिया के आह्वान पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ हड़ताल में रहे। जानकारी के अनुसार प्रोन्नति में सुधार और सभी को पेंशन देने समेत कई मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्पताल भवन जल्द बनाने के लिए धरना। इधर बसंतराय प्रखंड मुख्यालय में डीएमएफटी मद से दिसंबर महीने में स्वीकृत 30 बेड के अस्पताल भवन शीघ्र निर्माण कराने की मांग को लेकर बसंतराय प्रखंड निर्माण मंच के बैनर तले प्रखंडवासियों ने प्रखंड कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कल किए हैं। वहीं ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में नियमित बिजली और सुरक्षा का व्यापक हो इंतजाम। इधर दुर्गा पूजा नजदीक आने के बाद भी कई जगहों पर नियमित बिजली नहीं मिल रही है। इससे लोगों के साथ पूजा कमेटी के लोग भी चिंतित है। दुर्गा पूजा में नियमित बिजली और सुरक्षा का व्यापक इंतजाम करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे प्रखंड अंचल कर्मी। इधर गढ़वा जिले के मांझियाओं प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि प्रेम शंकर दुबे के खिलाफ प्रखंड और अंचल कर्मी धरने पर बैठ गए। बताया जाता है कि ये प्रखंड और अंचल कार्यालय की वीडियोग्राफी कर रहे थे। इसके साथ इधर गढ़वा भाजपा ने डीसी को दिया मांग पत्र। इधर गढ़वा जिला के वर्तमान हालात को लेकर डीसी से कल मुलाकात किया गया। भाजपा नेताओं ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल झारखंड को मांग पत्र सौंपा गया है। वहीं मांग पत्र में बरडीहा, श्री बंशीधर नगर सहित पूरे झारखंड में बढ़ रहे अपराध और अत्याचार को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकानदारों ने की डोर स्टेप डिलीवरी का खदान देने की मांग है। इधर शुक्रवार को पीडीएस दुकानदारों का प्रतिनिधि मंडल बीडीओ सह एमओ से मुलाकात कर 3 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। सभी पीडीएस दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी के तहत मिलने वाला खदान उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने निकाली आभार यात्रा। इधर रामकंडा प्रखंड की सेविका और सहायिकाओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकाली और अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई हैं। आभार रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मंत्री जोबा मांझी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय पर मंत्री की मंजूरी। इधर झारखंड के सहायक अध्यापकों के बकाया मानदेय पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब अगले सप्ताह तक 2 महीने की बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के बच्चों के स्वेटर का बदला रंग। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वेटर का रंग बदल दिया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र जहां गहरे नीले रंग के स्वेटर में नजर आएंगे, वहीं
छात्राएं हल्के नीले रंग की कार्डिगन पहनेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को स्वेटर कार्डिंग के रंग का सैंपल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1932 खतियान पर यूपीए रहेगा एक मत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी दलों की हर सदस्य के बीच 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति को लेकर एकमत करने में जुट गए हैं। इस नीति पर मुख्य रूप से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आपत्ति जताई है। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर कोई संशय नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति का सभी ने स्वागत किया है। वहीं इस दौरान गीता कोड़ा ने तर्क देते हुए कहा है कि कोल्हान में 1932 के बाद सर्वे हुआ है। इस आधार पर जमीन के अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही वनवासी, भूमिहीन, बिरहोर जाति और आदिम जनजातियों के पास से स्थानीयता का अभी देखा जाए तो कोई प्रमाण नहीं है। उनका क्या होगा, इस पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षक बहाली जल्द। इधर झारखंड के मध्य विद्यालयों में नियमित कक्षा संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों के 3-3 पद आवंटित किए गए हैं। इन पदों को विषयवार विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा में बांटा गया है। आगे 2 चरणों में इन्हीं पदों पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की बहाली की जाएगी। वहीं मिडिल स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की बहाली होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों तक रहे अलर्ट, जेलों में लगाए जाएंगे जैमर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। इस बार दुर्गा पूजा में भारी भीड़ रहने की संभावना है। इसके बाद दूसरे त्योहार भी आएंगे। ऐसे में दिसंबर तक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। और सीएम ने ये निर्देश गुरुवार को जिलों के एसपी और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक में दी है। इस दौरान सीएम ने 1 महीने में सभी जेलों में जैमर लगाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों के दूसरी जगह काम करने पर रोक। इधर 8 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे एचईसी कामगारों का आक्रोश प्रबंधन के आदेश से बढ़ गया है। प्रबंधन ने एचईसी कर्मियों के किसी दूसरी जगह काम करने पर रोक लगा दिए है। इसके लिए प्रबंधन ने अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं किसी भी कर्मचारियों को एचईसी के साथ किसी दूसरे स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी।